नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम की। एक ऐसी योजना जो सच कहूं तो हमारे पारंपरिक कारीगरों को आज के ज़माने का एक सॉलिड बिजनेस ओनर बना सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये स्कीम आपके हुनर को एक ग्लोबल ब्रांड में कैसे बदल सकती है। चलिए, इसको समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक कारीगर हैं रामलाल जी, जो पिछले 20 साल से क्या खूबसूरत लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं। मतलब उनकी कला में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी वो जहां थे वहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब सवाल ये है, क्यों? ऐसा क्यों है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं है। दूसरी, जो औजार वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं, मॉडर्न नहीं है। और तीसरी, सबसे बड़ी दिक्कत, अपना बनाया हुआ इतना बेहतरीन सामान वो बड़े बाजार तक पहुंचा ही नहीं पाते। और बस ठीक यहीं पर सरकार की पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक हीरो की तरह एंट्री लेती है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, रामलाल जी जैसे हमारे देश के करोड़ों पारंपरिक कारीगरों को आज का मॉडर्न एंटरप्रेन्योर बनाना। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। तो आखिर ये स्कीम है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक सरकारी योजना है जो हमारे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, बुनकर जैसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को 3 बहुत जरूरी चीजें देती है। पहली, पैसा यानी फाइनेंशियल मदद। दूसरी, मॉडर्न स्किल्स की ट्रेनिंग। और तीसरी, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बाजार तक सीधी पहुंच। चलिए अब आते हैं इस स्कीम के सबसे पावरफुल हिस्से पर, 3 लाख रुपए तक का लोन सपोर्ट। ये पैसा आपको मिल कैसे सकता है? इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही स्मार्ट 2 टियर सिस्टम बनाया है। तो देखिए, ये सिस्टम बड़ा मजेदार है। होता क्या है कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, आपको तुरंत 1 लाख रुपए तक का पहला लोन मिल जाता है। किस लिए? ताकि आप अपना काम शुरू कर सकें, कुछ बेसिक जरूरी औजार खरीद सकें। फिर जब आपका काम थोड़ा जम जाता है और आपको लगता है कि अब इसे और बड़ा करना है, तब आपको मिलता है दूसरा लोन, पूरे 2 लाख रुपए तक का। सोचिए, ये बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कितना बड़ा बूस्ट है। और इस लोन की सबसे खास बात क्या है पता है? इसकी ब्याज दर। आपको ये लोन सिर्फ 5% की मामूली सी दर पर मिलता है। आप किसी भी नॉर्मल बिजनेस लोन से कंपेयर करके देख लीजिए, ये बहुत ही कम है। ये कारीगरों के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। और अब सुनिए इस स्कीम की सबसे कमाल की बात। वो क्या है? ये लोन आपको मिलता है बिना किसी कोलैटरल के। जी हाँ, आपने सही सुना। इसका मतलब है कि आपको लोन लेने के लिए कुछ भी गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां सरकार खुद आपकी क्रेडिट गारंटी ले रही है। तो बैंक आपको मना कर ही नहीं सकता, चाहे आपके पास कोई जमीन जायदाद हो या ना हो। देखिए, पैसा मिलना तो एक बात है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये स्कीम आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि ये आपको एक पूरा रोड मैप देती है कि कैसे आप अपने हुनर को एक क्राफ्ट से मॉडर्न D2C स्टार्टअप में बदल सकते हैं। D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, अपने प्रोडक्ट सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना। इतना ही नहीं, लोन के अलावा सरकार आपको 15,000 रुपए का एकमुश्त अनुदान भी देती है। अनुदान मतलब ग्रांट। ये पैसा आपको वापस नहीं करना है, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न टूल किट खरीदने के लिए है, ताकि आपके काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों रॉकेट की तरह बढ़ जाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस ग्रांट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई बढ़ई है, तो वो पुराने औजारों की जगह एक CNC कार्विंग मशीन या इलेक्ट्रिक कटर खरीद सकता है। इसी तरह कोई बुनकर एक डिजिटल लूम ले सकता है। सोचिए, इससे प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। जरा इस बदलाव की ताकत को समझिए। एक तरफ है आपकी ट्रेडिशनल वर्कशॉप जो सिर्फ लोकल बाजार पर टिकी है और जहां कमाई भी लिमिटेड है, और दूसरी तरफ आपके पास एक ग्लोबल ब्रांड बनने का मौका है, जहां आप ऑनलाइन मार्केट के जरिए पूरी दुनिया में अपने ग्राहक बना सकते हैं। और ये होगा कैसे? बहुत सिंपल है। ये स्कीम आपको मार्केटिंग सपोर्ट देकर देश के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ती है। आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon पर बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं, ONDC और यहां तक कि सरकारी खरीद के लिए जेम पोर्टल पर भी बेच सकते हैं। मतलब आपकी छोटी सी वर्कशॉप अब एक ग्लोबल दुकान बनने के लिए तैयार है। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इस जबरदस्त स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है? चलिए इस प्रोसेस को भी फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है। पहला स्टेप, आप या तो सीधे पीएम विश्वकर्मा के ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं, या फिर अगर मैं अपनी सलाह दूं तो सबसे अच्छा है कि आप अपने पास के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर मतलब CSC पर चले जाएं। वो लोग आपके एप्लीकेशन आराम से भर देंगे।
इसके बाद एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी एप्लीकेशन सीधी बैंक के पास चली जाएगी अप्रूवल के लिए। सिंपल। हाँ, एक बात और, अप्लाई करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपनी कारीगर कैटेगरी गलत चुन लेना। आप हैं तो बढ़ई, लेकिन आपने कुम्हार की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। दूसरी बड़ी गलती, अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक ना करवाना। और तीसरी, अधूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फंडिंग में कोई देरी नहीं होगी। तो पूरी बात का सार बस यही है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम सिर्फ एक लोन योजना नहीं है दोस्तों, ये असल में एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक पारंपरिक कारीगर को क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और मार्केट, ये तीनों चीजें देकर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर में बदल देता है। तो अब आखिर में सवाल सिर्फ आपके लिए है, आपके हाथों में जो ये हुनर है, जो ये कला है, क्या वो सिर्फ आपके गांव या शहर तक ही सीमित रहेगी, या फिर इस स्कीम की मदद से वो एक ग्लोबल ब्रांड बन सकती है? फैसला आपका है।